और गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो हम लोग बात करेंगे सीफाई और डीफाई की। तो सेंट्रलाइज फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में फ़र्क क्या है। जैसे कि आपको पता है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सेल्सियस नेटवर्क इतनी बड़ी कंपनी जिन्होंने 1.7 मिलियन लोगों का क्रिप्टो लेके रखा हुआ है, इन्होंने विड्रॉल फ्रीज कर दिया है। जी हाँ, सेल्सियस नेटवर्क इज पॉजिंग ऑल द विड्रॉल स्वैप ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स। बेसिकली जिन्होंने भी यहाँ पे क्रिप्टो रखा था वो अपने क्रिप्टो को छू भी नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये काफ़ी बुरी सिचुएशन है जहाँ पे आपको क्रिप्टो, आई मीन ये बैंक जैसा ही हो गया, राइट। बैंक बोलेगी कि कि आप अपना मनी विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ऐसा ही कुछ हो गया, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं और इसको समझते हैं कि सीफाई डीफाई में क्या है। और दोनों में अलग अलग टाइप के रिस्क है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ सेफ है, सीफाई सेफ है, दोनों में रिस्क है। क्या क्या रिस्क है वो समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, सेल्सियस नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे लोग अर्न इंटरेस्ट कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली ये इनका काम है। और इनका टोकन भी था जो सेल्सियस नेटवर्क 50 सेंट्स, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रैश हुआ है। एंड बाय द वे एट द एंड में दे हम लोग ये भी बात करेंगे कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये क्रिप्टो लोगों को रिटर्न करेंगे। एंड होपफुली आपका क्रिप्टो ना हो इसमें, बट अगर अनफॉर्चुनेटली है, सो आई लेट यू नो कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और कब तक ये लोग बेसिकली एक्सेस अलाउ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एक कन्फ्यूज़न जो होता है यहाँ पे कि ये जो सेंट्रलाइज फाइनेंस है वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को डीफाई की तरह प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए लोगों में सबसे पहले कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप सेल्सियस नेटवर्क की बात करो तो सेल्सियस नेटवर्क के अगर आप वाइट पेपर पढ़ोगे तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये देखो सेल्सियस नेटवर्क, ये लोग बोल रहे हैं कि बैंकिंग इज ब्रोकन, सेल्सियस ड्रिवन टू क्रिएट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, योर इंटरेस्ट आर आर टॉप प्रायोरिटी। सो बैंकिंग इज ब्रोकन। सो ये लोग बोल रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम इज ब्रोकन, पर एसेंशियली ये लोग खुद एक बैंक हैं। खाली फर्क ये है कि जो दूसरे बैंक हैं वो फिएट बैंक्स हैं और ये लोग क्रिप्टो बैंक हैं, यही फर्क है, राइट। और ऐसा ये सेल्सियस अकेला कंपनी नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉकफाई हो गया, सेम चीज़ करता है, लोग बाय सेल करते हैं, ये लोग भी कुछ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, राइट। इसके अलावा नेक्सो हो गया, नेक्सो भी सिमिलर चीज़ें करता है, राइट। बट ये सारी चीज़ें आप डीफाई में भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल कंपाउंड कर्व पे जाओगे तो यहाँ पे आप लेंड कर सकते हो और डिपॉजिट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट कमा सकते हो। कंपाउंड फाइनेंस है जिसमें कर सकते हो। बट फ़र्क क्या है दोनों में, ये सारे सेंट्रलाइज्ड हैं, ब्लॉकफाई, नेक्सो, और ये सब डिसेंट्रलाइज है। कंपाउंड हो गया, कर्व हो गया, इवन यूनिसॉप हो गया टू ट्रेड, राइट। तो क्या क्या फ़र्क है दोनों में। वो तो सेंट्रलाइज फाइनेंस, सो यूजुअली हम लोग बोलेंगे HDFC बैंक ओके सेंट्रलाइज्ड है, ICICI बैंक सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज खाली यही लोग नहीं है, इवन कंपनी लाइक ब्लॉकफाई, नेक्सो, सेल्सियस, वर्जिनेक्स, कॉइनडेस्क, ये लोग भी सेंट्रलाइज फाइनेंस में ही आएंगे। जस्ट बिकॉज ये लोग क्रिप्टो से डील करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये डीफाई के पार्ट हैं, राइट। सो डीफाई में कौन आता है, जैसे मैंने बताया कंपाउंड, कर्व फाइनेंस, यूनिसॉप। नाउ कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सीफाई कौन सा डीफाई। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको ईमेल से लॉगिन करना होता है तो खाली आप ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, आप लॉगिन कर रहे हो। दैट मीन्स इनके पास आपकी कीज़ है, इनके पास आपकी क्रिप्टो है, आपको खाली एक्सेस दे रहे हैं ईमेल से, और वो सेंट्रलाइज फाइनेंस है, राइट। और तो आप वजीरेक्स में, कॉइनडेस्क में, राइट, ये सब सेंट्रलाइज फाइनेंस है क्योंकि यहाँ पे आप ईमेल से लॉगिन करते हो, और बैंक का भी वही सिस्टम है। जबकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आप ईमेल से लॉगिन नहीं करते। ईमेल किसी काम का नहीं है। इनफैक्ट आपको चाहिए होगा एक मेटामास्क वॉलेट, या अगर सोलाना का तो सोलाना वॉलेट चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ऑन चेन एक्सेस होता है, आपको सीड फ्रेज मिलती है, आपको प्राइवेट कीज मिलती है, और यहाँ पे 24/7 फंड का एक्सेस होता है आपके पास। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, राइट। तो ये मेन फर्क है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिंपल, ईमेल लॉगिन है या फिर प्राइवेट वॉलेट से लॉगिन है, तो इससे आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस समझ सकते हो। नाउ हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रलाइज फाइनेंस में आपके पास कस्टडी नहीं होता, तो मतलब कंपनी कभी भी फ्रीज कर सकता है, जैसे सेल्सियस ने अभी फ्रीज कर दिया है। इसके पहले OKX एक्सचेंज ने 1 महीनों के लिए फ्रीज कर दिया था। तो ये रिस्क होता है, हालांकि उसके बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि आपको प्राइवेट की का टेंशन नहीं है, वो लोग अपना आपके फंड का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, राइट। नाउ क्या डीफाई 100% सेफ है? बिल्कुल नहीं, डीफाई में भी रिस्क है। तो यहाँ पे अगर डीफाई में क्या रिस्क है, तो डीफाई में अगर आप देखोगे तो इस साल ऑलरेडी
5 डिसेंट्रलाइज, 5 नहीं इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, टॉप 5, इन्होंने टॉप 5 डीफाई हैक्स ऑफ 2020। सो डीफाई में क्या हैक होता है कि बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बग्स हो, राइट, उस पर कुछ अटैक किया गया हो, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी रिस्क होता है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में काफ़ी लोग ने गवाया भी है, जैसे रोनिन वॉलेट आपने दिखाई होगा, रोनिन वॉलेट जो अपना एक्सिस इन्फिनिटी के साथ हुआ था, राइट। और बहुत सारे डीफाई प्रोटोकॉल है, आयरन फाइनेंस के साथ हुआ है। तो बहुत सारे डीफाई प्रोटोकॉल्स है, उसमें भी रिस्क होता है। वहाँ पे रिस्क होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, बग हो गया, ऐसा कुछ हो गया, रग पुल हो गया, राइट। और यहाँ पे रिस्क होता है कि आपका सेंट्रलाइज कंपनी ने फाइनेंस फीड किया। तो दोनों अलग अलग टाइप के रिस्क है, प्रोज एंड एज लॉन्ग एज आपको पता है कि किस टाइप का रिस्क है, इट्स ऑल गुड। आई थिंक यहाँ पे सेल्सियस नेटवर्क में लोगों को, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि रिस्क क्या हो सकता है, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन्होंने विड्रॉल फ्रीज कर दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सेल्सियस सबकी क्रिप्टो को एक्सेस देगा कि नहीं। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अलेक्स जो है, अलेक्स ने यहाँ पे ट्वीट किया कि सेल्सियस नेटवर्क टीम इज वर्किंग नॉन स्टॉप, वी आर फोकस्ड ऑन योर कंसर्न, थैंकफुल टू हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी, टू सी यू कम टुगेदर इज अ क्लियर साइन ऑफ कम्युनिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। तो इन्होंने काफ़ी कुछ ट्राई कर रहे हैं। इन्होंने सेल्सियस हायर्स सिटी ग्रुप बैंक एज एडवाइजर्स टू फाइंड सोल्यूशन। सो ये लोग सिटी ग्रुप मतलब सेंट्रलाइज फाइनेंस से भी लोगों को हायर कर रहे हैं ताकि इनको कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकते हैं कैसे। हालांकि इनके पास फंड है बट लिक्विड फंड नहीं है काफ़ी। फॉर एग्जांपल इथेरियम है, इथेरियम इन्होंने स्टेक कर दिया हुआ है, राइट। सो काफ़ी जो फंड है इनके पास लिक्विड नहीं है। सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लगता है कि दे आर वर्किंग ऑन इट। सो अगर किसी का भी फंड सेल्सियस नेटवर्क में है तो आई डू थिंक 100% की एक्सेस उनको मिलेगा। द ओनली क्वेश्चन इज कि कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट किस वजह से इन्होंने विड्रॉल को यहाँ पे फ्रीज कर दिया है। बट यू नो द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि जस्ट बिकॉज कोई प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिप्टो से डील कर रहा है डज नॉट मीन कि वो डीफा है और यू नो यू शुड ट्रस्ट ब्लाइंडली। आपको दोनों में फ़र्क मालूम होना चाहिए कि सीफाई और डीफाई क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।